आरोप लगाए हैं कि आपको प्रताड़ित किया जा रहा है, तो इस संबंध में आपका क्या कहना है? किस तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है? मेनली यही है कि मैंने 2013-14 में एमॉक ट्रेनिंग की है। डॉक्टर यशवंत वर्मा उस टाइम पर सिविल आरएमओ थे। फिर उसके बाद 2020 के बाद में वो सिविल सर्जन बन गए। तो जब उनका आरएमओ थे तब भी, और जब सिविल सर्जन बन गए तब भी, अभी तक इन्होंने मेरी मैटरनिटी विंग में ड्यूटी नहीं लगाई है। और मैटरनिटी विंग में जब ड्यूटी नहीं लगाई है तो फिर ये सिविल मेरी जो ट्रेनिंग क्यों कराई, जब करानी ही नहीं, मतलब ड्यूटी तो गवर्नमेंट के थ्रू गई थी। तो अब बस मेरा कहना ये है कि मैं यदि इतने महीने बच्चों से दूर रह के जबलपुर से मैंने ट्रेनिंग ली, भोपाल से ली, तो अब इसका गवर्नमेंट शासन ने भी काफ़ी खर्चा किया इसके लिए। मैंने भी सब काफ़ी चीज़ें मतलब सीखी। अब ये सब सीखना, ट्रेनिंग लेना कोई मतलब नहीं है। आने के बाद में कई बार पत्राचार भी कर चुके हैं, लगभग 5 से 6 बार उन्होंने पत्राचार करा, मौखिक तौर पर भी किया, लेकिन उन्होंने आज दिनांक तक एक भी मेरी कभी भी मतलब मैटरनिटी लीव में लगातार ड्यूटी नहीं लगाई। जब ज़्यादा बोलते थे इनसे या लिखते थे तो ऑफ द रिकॉर्ड वही 4-5 दिन या 10 दिन के लिए लगा दिया, फिर जब इनका मन होता था तो हटा देते। जैसे कि आपका कहना है कि डॉक्टर सुनीता वर्मा ट्रेंड नहीं है। मैं एक्चुअली क्या है, मैंने मेरे पास तो सर्टिफिकेट है। मैंने आप मीडिया के सामने इवन अपने जो एडीएम मैडम हैं अपने साक्ष्य मतलब साक्ष्य के तौर पे उनको दिखा भी दिए और जमा भी करा दी अपनी फाइल। यदि मैडम वर्मा यदि मॉक ट्रेन है या एमएस गायनी है या फिर वो डीजो है, तो वो अपने सर्टिफिकेट्स को जैसे मैंने पब्लिक के सामने ओपन किए हैं तो वो भी करें। अभी चूँकि जांच चल रही है एडीएम मैडम और हमारे सीएमएचओ महोदय जी के द्वारा भी जांच करता नहीं, जांच करना थी हमारे कलेक्टर साहब द्वारा बनाई थी। तो 14 तारीख को मेरे बयान हुए, बाकी के जो भी जिनका आरोप लगा उनके भी बयान हुए। जांच के दौरान भी हमारे सिविल सर्जन महोदय ने मेरे को 15 तारीख दिनांक शनिवार को 15 जून को एक लेटर जारी करा जिसमें लिखा था कि मेरी पोस्टिंग पीडियाट्रिक वार्ड में करी जाए, जबकि मैं पीडियाट्रिशियन है ही नहीं। मेरा जो क्वालिफिकेशन ही नहीं उस जगह की, जो मुझे पीडिया के बारे में भी नहीं पता है, बच्चों के बारे में, मैं वहाँ क्या करूँगी। जबकि मेरी लड़ाई ये है कि मुझे मैटरनिटी वार्ड में काम करा जाए, क्योंकि मैं ही मौक हूँ। उसी चीज़ की लड़ाई कर रही हूँ 10 साल से। अब फिर इन्होंने जांच के दौरान फिर इन्होंने पत्र जारी कर दिया। ये तो एक तानाशाही बोलेंगे। क्या आपने कभी उनसे बात करनी चाहिए कि आखिर ऐसा क्यों? कई बार बोला। क्या जवाब मिला? जवाब यही है, हाँ मैं तानाशाह हूँ, मेरी मर्जी, किसकी ड्यूटी कहाँ लगानी है आपसे पूछ के नहीं लगाऊंगा। क्योंकि ये काम आरएमओ साहब का है, लेकिन पता नहीं क्यों हमारे यहाँ के सिविल सर्जन महोदय ड्यूटीज़ लगाते हैं, जबकि सिविल सर्जन का काम एडमिनिस्ट्रेशन का है। अपने हॉस्पिटल में जितनी प्रॉब्लम्स आ रही हैं जो भी है उसको मैनेज करें। ड्यूटीज़ लगाने का काम आरएमओ का, जबकि आरएमओ को इसके बारे में कुछ पता ही नहीं रहता है। आरएमओ यदि विरोध करते हैं तो उनको चुप करा देते हैं उनका वो सिविल सर्जन महोदय। हमारे आरएमओ ने कई बार विरोध किया इस चीज़ों के लिए कि सर इस टाइप से ड्यूटीज़ नहीं लगनी चाहिए, जो भेदभाव पर होना हो, विरोध किया उन्होंने हमारे आरएमओ साहब ने। बट लेकिन कोई मतलब नहीं, वो कहते हैं कि मेरी चलेगी क्योंकि हॉस्पिटल मेरा है, क्योंकि मेरी सरकार है यहाँ पर, तो मेरे अनुसार ही चलेगी। सरकार कैसी सरकार? बोलते हैं कि इनकी मैडम बोलती हैं कि शासन मतलब इस सेंट्रल में भी हमारी सरकार है, स्टेट में भी हमारी सरकार है, और इस जिला चिकित्सालय कटनी में भी हमारी सरकार है। और फिर हमारी सरकार के जो विरुद्ध जाएगा फिर अंजाम आप लोग देखिए। अगला कदम आपने क्या सोचा है, क्या करना चाहिए? अगला कदम यही है, हम तो भी जांच का वेट कर रहे हैं। जांच के अनुसार जो भी आता है, कलेक्टर महोदय की जो जांच आती है उनका सम्मान करेंगे। यदि हमारे पक्ष में आती है तो बहुत अच्छी बात है, भगवान से ये दुआ करते हैं कि मेरे को यदि मैं महिला होकर कितनी प्रताड़ित हूँ, और भी सिस्टरें प्रताड़ित हैं, तो बाकी की महिलाएं भी अपनी आवाज़ उठाएंगी प्रताड़ना के खिलाफ, वो भी सामने आएंगी। क्योंकि मैं अकेली नहीं प्रताड़ित, इनसे स्टाफ में बहुत सारी महिलाएं और पुरुष भी प्रताड़ित हैं। लेकिन चूँकि ये हमेशा धमकी देते हैं, ऊंची पहुंच का हवाला देते हैं, मैं न्यायाधीश पुत्र हूँ, एक्स डीजे पुत्र हूँ, मेरे भाई
हाई कोर्ट में जज हैं, तो डर के हमारे कोई सामने नहीं आया। लेकिन अब हमने तो ये सोचा ये लड़ाई मेरी है और मैं लड़ूंगी आखिरी दम तक। ये मेरे आत्मसम्मान की बात है। इन्होंने मेरे को दैनिक भास्कर की कटिंग दी 11 जून की, उसमें मेरे को अयोग्य और अनुभव नहीं, इमरजेंसी में निर्णय नहीं ले पाती हैं और क्लास 2 है, मतलब ऐसे कई वो आरोप मेरे ऊपर मढ़े। चाहती तो मैं उसी टाइम पे मानहानि कर सकती थी, लेकिन किंतु मैं आज 10 साल से अभी तक ये सोचा कि ये मेरे सीनियर हैं, बहुत सीनियर हैं। हमारे मेडिकल में अपने सीनियर्स को बहुत रिस्पेक्ट दिया जाता है, ये सिखाया जाता है। ये तो हमारे पिताजी की उम्र के हैं, तो मैंने इसीलिए कोई कदम ऐसा नहीं उठाया, क्योंकि अब मजबूरी में अब एक मेरी सीमा टूट गई थी, आज मुझे ये आवाज़ उठानी